प्रश्नों का रिवीजन करवाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो अप्सरा नामक चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में चित्रित है, क्योंकि उसमें जातक कथाएं ज़्यादा हैं। तो अप्सरा गुफा संख्या 17 में चित्रित है। अजंता गुफा को कितने भागों में बांटा गया है? अजंता गुफा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, रूपभेदिक, अलंकारिक और वर्णनात्मक विषय जो हैं। तो या तो रूपभेदिक मतलब बुद्ध के जीवन से संबंधित होंगे, अलंकारिक मतलब फूल पत्तियों का अलंकरण होगा, और वर्णनात्मक मतलब जातक कथाएं। तो या तो जातक कथाएं होंगी, या तो बुद्ध के जीवन संबंधित होगा, या तो अलंकरण होगा। तो 3 भागों में बांटा गया है। अजंता गुफा में 1000 बुद्ध किस संख्या में की गुफा में चित्रित हैं? तो 1000 बुद्ध या सहस्त्र बुद्ध कहा गया है, गुफा संख्या 2 में चित्रित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा यानी महापरिनिर्वाण बुद्ध स्थित हैं? तो अजंता की गुफा संख्या जो 26 है, 26 नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध या महापरिनिर्वाण बुद्ध की प्रतिमा है। खनिज रंगों में बंधक में मिला होता है। खनिज रंगों में बंधक के रूप में प्राकृतिक गोंद को मिलाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चित्रकार अनुपम सूद को कला क्षेत्र में 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? अनुपम सूद को 1975 में राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पुरस्कार दिया गया था, स्वर्ण पदक, जिसकी वजह से इसका राइट आंसर होगा सोने की पट्टिका पुरस्कार, सी, स्वर्ण पदक दिया गया था। मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? मार विजय की मूर्ति गुफा संख्या 26 में ही है, यानी महापरिनिर्वाण और मार विजय दोनों 26 में ही हमें देखने को मिलती हैं। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया? तो गुप्तकालीन सिक्कों का जो पहला संग्रह है वो कालीघाट से मिला है। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ पर स्थित है? तो मौर्यों ने जो लकड़ी का किला बनवाया था वो पाटलिपुत्र यानी पटना में बनाया था। राइट आंसर ए पाटलिपुत्र हो जाएगा। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? तो जो स्तूप के अंड के ऊपरी वाला भाग होता है उसे हर्मिका कहते हैं, और वो सबसे पवित्र माना जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे इनके आलार कलाम, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे, बुद्ध के गुरु आलार कलाम थे। बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्र से प्राप्त होती हैं। बुद्ध की मानवीय रूप से प्रतिमाएं जो हैं, बुद्ध की मानवीय रूप से प्रतिमाएं हमें महायान शाखा के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, महायान। क्योंकि चूंकि मानवीय रूप प्रतिमाएं और चित्र की बात कर दिया, चित्र और प्रतिमाएं महायान संप्रदाय के अंतर्गत ही बनाई गई हैं। राइट आंसर सी। दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दक्षिण भारत के उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप जो है वो अमरावती और नागार्जुनकोंडा हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, अमरावती। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी मृतकों का स्थान। राइट आंसर ए। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? सैंधव सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्नानागार है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर डी। ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से पाया गया है। नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है किससे संबंधित है? तो इसे हम देखते हैं हड़प्पा में जो डांसिंग टोरसो है, जिसे नृतक धड़ कहते हैं, वो उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो हड़प्पा से संबंधित है। राइट आंसर सी। कालीबंगा का क्या अर्थ है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, इसका मतलब है काली चूड़ी, इसका राइट आंसर होगा बी। यूनिकॉर्न की छवि हमें मिलती है, तो यूनिकॉर्न जो है वो एक श्रृंगी बैल है, और उसकी छवि हमें सिंधु घाटी की मोहरों में देखने को मिलती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? लोथल हड़प्पा कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा इनमें से बौद्ध मंदिर हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। प्रसिद्ध छापा चित्र दीवारों के सरोकार किसकी कृति है? दीवारों के सरोकार अनुपम सूद द्वारा चित्रित की गई है। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो मंसूर, मनोहर, बिशनदास, ये तीनों हैं। बसावन अकबर के समय का है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, बसावन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है। प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि दास्ताने अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजानामा के नाम से जाना जाता है,
के अधिकांश भाग को किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया? हमजानामा अकबर के टाइम पे चित्रित हुई थी। राइट आंसर सी। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। तो अकबर के समय जो बाबरनामा की प्रति तैयार की गई थी उसकी एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक अकबर था। चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबंधित है? चित्रकार दशवंत मुगल वंश के अकबर के काल से संबंधित है। फतेहपुर सीकरी अवस्थित ऐतिहासिक स्मारक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी हैं, तो झूलती हुई मीनारें, हवा महल ये नहीं है। बुलंद दरवाजा, पंचमहल दोनों फतेहपुर सीकरी में हमें देखने को मिलता है। तो बी और डी, तो यहाँ विकल्प आएगा बी और डी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा और पंचमहल बना हुआ है, तो केवल बी और डी। चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु है। तूतीनामा में तोते का प्रेमालाप दिखाई देता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल अवधि में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई थी? तो औरंगजेब के समय में मुगल शैली का पतन हो गया था, इसलिए राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव, जन्म, आरंभ किस काल अवधि में हुआ? तो मुगल लघु चित्रों का उद्भव, जन्म, आरंभ जो है वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा, 16वीं शताब्दी। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। तो मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद ये दोनों बिहजात के शिष्य थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों एवं पौधों का चित्रण किया? पहली बार फूल पत्तियों एवं पौधों का चित्रण हमें मुगल सल्तनत में देखने को मिलता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है जिसने मोक्ष का तरीका खोजा था? तो ये हीनयान वर्ग है। ये मानता है कि बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मोक्ष का तरीका खोजा था, और उन्होंने ये बात कही थी कि मेरी मूर्ति बना करके मेरी पूजा मत करने लगना, मानना है तो मेरे विचारों को मानना, जो मार्ग मैंने दिखाया है उसको मानना। इसलिए हीनयान वो वर्ग है जो बुद्ध को भगवान के रूप में नहीं देखता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सित्तनवासन का गुफा मंदिर निम्नलिखित धर्मों में से एक को समर्पित था। दिए गए विकल्पों में से पहचानिए। सित्तनवासन जैन धर्म संबंधित और जैन धर्म के पहले प्रमाण हमें सित्तनवासन गुफा में देखने को मिलते हैं। राइट आंसर डी। दशावतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार जो मंदिर है, एक तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर के झांसी में है, उत्तर प्रदेश ललितपुर झांसी में, एक एलोरा में है, एलोरा की गुफा संख्या 15 में हम देखेंगे तो दशावतार मंदिर है जिसका दंतेदुर्ग ने निर्माण कराया था। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा, एलोरा। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? अजंता की चित्रकला शुंग एवं सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या में फाइटिंग बुल विषय पर चित्रकारी। फाइटिंग बुल यानी दो बैलों की लड़ाई, बैलों की लड़ाई जो है गुफा संख्या 1 में चित्रित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस प्रसिद्ध कलाकार अनुपम सूद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अनुपम सूद का जन्म 1944 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। आदम और ईव तथा पुरुष और प्रकृति किस कलाकार की रचना है? आदम और ईव और पुरुष और प्रकृति जो है ये अनुपम सूद की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रेमाधारित विषयों पर सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ है? तो प्रेम पर आधारित सबसे ज्यादा चित्र कांगड़ा शैली में हमें देखने को मिलता है। राइट आंसर बी। सन 1966 ईस्वी में किस कलाकार ने चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना की? तो चोल मंडल कलाकारों का एक गांव था जिसे केसी पनिक्कर ने बनाया था। राइट आंसर सी। प्रसिद्ध छापा चित्र भंवर की रचना किसके द्वारा की गई है? तो भंवर की जो रचना है वो कृष्णा रेड्डी के द्वारा की गई है। राइट आंसर बी हो जाए। कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम? कांगड़ा शैली के संस्थापक राजा संसार चंद थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? देखो, देवताओं और देवियों का चित्रण राजस्थानी पहाड़ी दोनों में हुआ है, लेकिन हर चीज में पहाड़ी राजस्थानी से आगे है। पहाड़ी राजस्थानी से आगे है। तो देवताओं और देवियों का चित्रण जब पहाड़ी राजस्थानी दोनों है तो हम पहाड़ी लगाएंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ है? नायिका भेद चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ है।
किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? नीली पॉटरी के लिए यानी ब्लू पॉटरी जयपुर संबंधित है। राइट आंसर बी। जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकद व्यक्ति चित्रों का चित्रकार कौन है? तो आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए साहिब राम जाना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। हाड़ा राजाओं की राजधानी जो थी वो हड़ौती थी, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़ आता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बूंदी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हंटिंग द वाइल्ड वोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध किस चित्र शैली से है? तो हंटिंग द वाइल्ड वोर ये बूंदी शैली में चित्रित किया गया है। राइट आंसर सी है। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित किए गए हैं? तो ढोला मारू में राजा व रानी ऊंट पर सवार चित्रित किए गए हैं। राइट आंसर बी। ऊपरी हवा के सिद्ध लोग नामक चित्र के चित्रकार हैं। ऊपरी हवा के सिद्ध लोग नामक चित्र के जो चित्रकार हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर तो नहीं मिला है, लेकिन जहां से ये प्रश्न लिया गया है उसमें इसका राइट आंसर अवनी बाबू बताया गया है। जबकि अवनी बाबू के नाम पर अभी तक तो हमें ऐसा कोई ऑप्शन मिला नहीं, इसलिए हम इस प्रश्न को हटाते हैं इस पेपर से। बाकी अगर आपको मिले तो अलग बात है। जबकि इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो बताया गया है वो अवनी बाबू बताया गया है। तो देख लेना इसे। नेक्स्ट देखते हैं। नागरी दास ने बनी ठनी का वर्णन किया था। तो बनी ठनी का वर्णन जो है वो राधा के रूप में किया गया है। राइट आंसर सी। प्रसिद्ध मूर्तिकार व छापा चित्रकार कृष्णा रेड्डी का जन्म कब और कहां हुआ था? कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। 1605 में मेवाड़ क्षेत्र के चावंड में चित्रित रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया? चावंड रागमाला निसारदीन ने बनाई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने? कृष्ण के। कौन सा डेक्कन शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के लिए गोलकुंडा प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, गोलकुंडा। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण सामान्यतः किससे किया गया? ताजमहल सामान्यतः संगमरमर से यूज हुआ है, मकराना मार्बल। राइट आंसर सी हो जाएगा। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? लाल किला दो जगह है, एक आगरा एक दिल्ली। तो चूंकि यहाँ आगरा लिखा नहीं है और अकबर भी ऑप्शन में नहीं है, तो दिल्ली वाले की बात हो रही है। दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। और वही आगरे का लाल किला पूछे तो आगरे का लाल किला अकबर ने बनवाया था। तो यहाँ लाल किले का निर्माण दिल्ली वाले के लिए पूछा जा रहा है, तो शाहजहां हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? मुगल राज दरबार की में रुकैया बानो, साइफा बानो, नादिरा बानो, तीन थी। तो साइफा बानो सही हो जाएगा। राइट आंसर सी। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? मुगल सुंदरी के जो चित्र हैं वो जहांगीर के समय में बने थे। राइट आंसर सी। राधिका को किसने चित्रित किया? राधिका को अब्दुल रहमान चुगदाई ने चित्रित किया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित गोपियों संग कृष्ण टेम्परा तकनीकी में चित्रित है, जिसका माध्यम है? तो गोपियों संग कृष्ण जो है ये कागज पर जल रंग में चित्रित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में एक तो राजा रविवर्मा ने किया, राजा रविवर्मा ऑप्शन ना हो तो अमृता शेरगिल। तो यहाँ राइट आंसर अमृता शेरगिल हो जाएगा। उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने शाहजहां के प्रिय पुत्र दारा शिकोह के अनुरोध पर 1640 ईस्वी में कौन सा चित्र बनाया था? तो इन्होंने कबीर और रैदास का बनाया था। राइट आंसर ए, कबीर और रैदास का चित्र फकीरुल्लाह खान ने बनाया था। नंदलाल बोस अध्यक्ष थे। नंदलाल बोस विश्व भारती कला भवन के अध्यक्ष थे। मुगल कालीन चित्र कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रकार कौन है? गोवर्धनधारी ये मिस्किन ने बनाया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। राजा रविवर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? तो भिक्षुक परिवार जो है इस चित्र में अर्थशास्त्र की दयनीय, अर्थशास्त्र मतलब पैसे को लेकर के, उसमें जो दयनीय अवस्था वो भिक्षुक परिवार में दिखती है। राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से किसे राजा रविवर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? यायावर, जिप्सी, संगीतकारों की विशिष्ट मंडली, राम द्वारा समुद्र को परास्त, ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी इनके द्वारा नहीं चित्रित किया गया, बाकी तीनों चित्रित किए गए हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है? दमयंती राजा रविवर्मा ने चित्रित किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। एनएस बेंद्रे का चित्र गपशप कहां पर संग्रहित है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। अच्छा, इसका आंसर आप सोचिए कौन सा होना चाहिए।
इसका जो राइट आंसर है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली नहीं है। एन.एस. बेंद्रे का जो गपशप है वो ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? तो विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार जो थे वो राजा रवि वर्मा थे। एन.एस. बेंद्रे के चित्र गपशप में 3 बालाओं को किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए दिखाया गया है? गपशप में 3 महिलाएं बनी हुई हैं, तीनों किस रंग के कपड़े पहनी हुई हैं ये बताना है। तो काला और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। गुलाम रसूल संतोष ने 1989 ईस्वी में बिना शीर्षक के यानी अनटाइटल्ड चित्र को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। जो नगमा में संग्रहित है उसका माध्यम क्या है? तो जी.आर. संतोष ने जो बनाया उसका माध्यम है कैनवास पर तैल रंग से बनाया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में कैनवास पर तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। प्रसिद्ध चित्र गिद्ध के चित्रकार कौन हैं? गिद्ध जो चित्रित किया है वो कमलेश दत्त पांडे हैं। इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? तो यहाँ हम देखेंगे कि कंपनी स्कूल के जो कलाकार हैं वो केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे, क्योंकि 2 तरह से था। एक तो कंपनी का संरक्षण था और दूसरा बेचने के लिए ही करते। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। शब्द और प्रतीक यानी वर्ड एंड सिंबल किसने के रचनाकार केसी पनिक्कर है। राइट आंसर ए हो जाएगा। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? गीत गोविंद बसोहली शैली में चित्रित हुआ है। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है राधा कृष्ण के प्रेम का मुख्य रूप से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चट्टान से अखंड मूर्तिकला की शानदार उदाहरण पंचरथ स्मारक का परिसर कहाँ है? पंचरथ मंदिर महाबलीपुरम में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियों के रूप में जानी जाती हैं। भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक मूर्तिकला के रूप में द्वारपाल जाने जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस कला रूप में द्रष्टव्य होती है? तो मथुरा कला में सबसे पहले बुद्ध की छवि बनी। राइट आंसर बी। जैन तीर्थकर जिसकी संगमरमर से बनी मूर्ति विमल शाही मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है, तो वो किसकी है? तो जैन तीर्थकर जिसकी विमल शाही मंदिर ऋषभदेव से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऋषभदेव या आदिनाथ, क्योंकि विमल शाही सबसे पहला मंदिर है जिसे विमल शाह के द्वारा बनाया गया था और वहां पर ऋषभदेव की मूर्ति रखी गई। शिव, नटराज, उमा पार्वती कांस्य मूर्ति संबंधित हैं चोल काल से। बूंदी शैली का प्रसिद्ध चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा कहाँ पर संग्रहित है? तो अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का जो चित्र है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। दशावतार मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का हो जाएगा, बी। गर्भगृह का क्या अर्थ है? गर्भगृह का मतलब होता है, गर्भघर का क्या अर्थ है? गर्भघर का अर्थ गर्भगृह है जहां मुख्य मूर्ति स्थापित होती है मंदिर में। किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़े? तो कुतुब मीनार को पूर्ण कराने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। राइट आंसर डी। महाबलीपुरम के पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? तो महाबलीपुरम के पूरब और पश्चिम दोनों जगह हम देखेंगे तो शिव का मंदिर स्थापित है। राइट आंसर ए। दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़ शैली के नाम से। गंगा अवतरण नामक रिलीफ मूर्तिकला की विषय वस्तु है? तो गंगा अवतरण नामक रिलीफ मूर्तिकला की जो विषय वस्तु है वो है भागीरथी की तपस्या। राइट आंसर बी हो जाएगा। खजुराहो मंदिरों में सबसे बड़ा ऊंचा कलात्मक मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर। उल्लेखनीय मूर्ति श्रम की जीत कहाँ स्थित है? श्रम की विजय जो है ये राष्ट्रीय संग्रहालय श्रम की विजय मरीना बीच चेन्नई में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कलाकार एफ.एन. सूजा का पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा, सी। जश्न इनमें से किसकी त्रिफलक चित्रकारी है? जश्न जो है जश्न तैयब मेहता की है। राइट आंसर डी हो जाएगा। जश्न जो है वो तैयब मेहता की है। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा है? यह वाक्य के.के. हेब्बर द्वारा कहा गया था। राइट आंसर बी।
शांति निकेतन के हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया है? शांति निकेतन के हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत जो है मिडिवल हिंदू सेंट, ये विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किया है। राइट आंसर बी। चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन थे? चित्रकारों के बड़ौदा समूह के जो संस्थापक हैं वो एन एस बेंद्रे हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, एन एस बेंद्रे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल में लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? भारतीय परंपरा के आधार पर बिल्कुल है। ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब, सुंदर रंग योजना, अजंता पेंटिंग का प्रभाव लघु चित्रों से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब बंगाल स्कूल यानी वास्तु शैली में नहीं दिखाई देता। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपसे बहुत अच्छे से प्रश्न बन रहे होंगे। जो नहीं बन रहे हैं उन्हें आप नोट करके तैयार कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।